आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी बुक जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक के अंदर आप सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, भले ही वो ट्रांजैक्शन गुड्स से रिलेटेड हो, फिक्स एसेट से रिलेटेड हो, एक्सपेंस से रिलेटेड हो या इनकम से रिलेटेड हो। जितने भी कैश के ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होंगे वो सब कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, आपने किसी भी एक्सपेंस का पेमेंट किया, कैश में किया है, देन कैश बुक के अंदर आएगा। आपको डेटर से रुपया मिला है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो एंट्री कैश बुक में होगी। क्रेडिटर को आपने पेमेंट करी है कैश में तो भी कैश बुक में रिकॉर्ड होगा ये ट्रांजैक्शन। फिक्स एसेट का परचेज किया है या सेल किया है कैश के अंदर तो कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। कैश बुक 3 तरीके की होती है, ठीक है। एक तो सिंपल कैश बुक होती है, डबल कॉलम कैश बुक, और एक होती है 3 कॉलम कैश बुक। जो सिंपल कैश बुक होती है ना, उसमें आपको सेपरेट कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आप एक सिंपल कैश अकाउंट बनाते हो, जस्ट लाइक कैश लेजर ये कैश अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। अब डबल कॉलम कैश बुक की बात करें, यहाँ पर हमें 2 कॉलम बनाते हैं, कैश एंड बैंक। अगर हम कैश एंड बैंक लेके चल रहे हैं तो हम कैश की ट्रांजैक्शन कैश वाले कॉलम में करेंगे एंड बैंक की ट्रांजैक्शंस बैंक वाले कॉलम में करेंगे। दूसरा इसका ही टाइप है डबल कॉलम कैश बुक का। दूसरा टाइप है कैश एंड डिस्काउंट, जहाँ पर हम कैश का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम बनाते हैं। तो कैश के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं आप कैश के उसमें डालेंगे कॉलम में, और डिस्काउंट का जो ट्रांजैक्शन डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड वो आप डिस्काउंट के कॉलम में डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कैश एंड बैंक वाली बनाएंगे तो यहाँ पर आपको देन सेपरेट कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कैश एंड बैंक कैश बुक से आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप कैश एंड डिस्काउंट वाली बनाएंगे तो यहाँ पर आपको सेपरेट डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाना पड़ेगा, ताकि आपको पता लग सके कि आपकी कंपनी ने किस किस को डिस्काउंट दिया है और कितना टोटल डिस्काउंट आपको मिला है। देन 3 कॉलम कैश बुक, यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, कैश का अकाउंट, बैंक का अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। यानी कि इस कैश बुक के अंदर 3 कॉलम बनेंगे, कैश का, बैंक का एंड डिस्काउंट का। यहाँ पर आपको सेपरेट कैश एंड बैंक अकाउंट बनाने की अगेन ज़रूरत नहीं है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन आपको सेपरेट डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, ये 2 बनाने पड़ेंगे। डिस्काउंट कॉलम्स आर मियरली टोटल्ड, इनको सिर्फ आप टोटल करते हो, ऐसे नहीं करते कि इनका बैलेंस आप कैरिड फॉरवर्ड करोगे, क्योंकि डिस्काउंट तो हमें या हमारा एक्सपेंस है या हमारी इनकम है, सिर्फ हम उसको टोटल करके लिख देते हैं। तो जो डेबिट साइड का टोटल होगा डिस्काउंट अकाउंट का, उसको आप बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। यानी कि हमने जो डिस्काउंट अपने कस्टमर्स को अलाउड किया है, ये एक तरीके से हमारा एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। देन क्रेडिट साइड का हमारी एक तरीके से इनकम होती है, जो हमें सप्लायर से मिलता है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, तो उसको आप हमेशा क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैश बुक, ठीक है। पैटी कैश बुक क्या होता है दोस्तों, देखो बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक ओनर के लिए सभी एक्सपेंसेस को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो सारे एक्सपेंसेस कैश बुक के अंदर लिखेगा तो उसका माइंड जो होगा बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो जाएगा इन रीडिंग दीज कैश बुक्स। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक नई कैश बुक बनाई, पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक के अंदर आप जितने भी पैटी एक्सपेंसेस हैं, छोटे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, एक तरीके से नॉमिनल फिगर के एक्सपेंसेस हैं, लाइक बिजनेस में आपने स्टेशनरी परचेज किया या आपने कोई क्या होता है ना स्क्रैप पेपर वो परचेज किया, तो एक तरीके से पैटी एक्सपेंसेस हो रहे हैं बिजनेस में, तो उनको आप रिकॉर्ड करेंगे पैटी कैश बुक के अंदर। तो पैटी कैश बुक ये भी एक तरीके की सब्सिडरी बुक होती है विच इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग पेमेंट्स किसकी, पैटी कैश एक्सपेंसेस की। और अगर जस्ट लाइक कैश, अगर कोई पैटी कैश बुक का बैलेंस बचता है तो वो एक तरीके से बिजनेस का असेट माना जाएगा, क्योंकि है तो वो कैश ही, सिर्फ यूज़ किसके लिए कर रहे हैं हम, पैटी एक्सपेंसेस के लिए।
अब देखो अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है। एक इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है, ये एक तरीके से आप मानो गुल्लक, बचपन में आप सबने गुल्लक यूज़ करी होगी, तो एक तरीके से गुल्लक होती है, ठीक है, गुल्लक हो गई। अब गुल्लक के अंदर क्या होता है कि महीना शुरू होने से पहले फॉर एग्जाम्पल हम कुछ रुपये डालते हैं इस गुल्लक के अंदर, ठीक है, और फिर पूरे महीने इस गुल्लक में से आप अपने एक्सपेंसेस को मीट करते हो, ठीक है। अब मंथ एंड पे क्या होगा, मान लीजिए इस गुल्लक में सिर्फ थोड़े से रुपए बचे हैं क्योंकि आपने रुपए खर्च कर दिए एक्सपेंसेस में, तो मंथ एंड पर जो पैटी चीफ कैशियर होगा, ठीक है, जो चीफ कैशियर होगा वो इस गुल्लक को दोबारा से रीफिल कर देगा विथ सेम अमाउंट जो महीने के पहले था, ताकि आप नेक्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस को मीट कर पाए। अब पढ़िए, देखिए क्या होता है। जो चीफ कैशियर होता है मेक्स रीइम्बर्समेंट of the amount spent by the petty cashier, and the petty cashier again has the same amount of petty cash at the end as in the beginning, उसके पास सेम अमाउंट आ जाता है। अब ये इम्प्रेस्ड और फ्लोट क्या होता है, क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम है ना, तो इम्प्रेस्ड और फ्लोट क्या होता है, इसका मतलब होता है वो अमाउंट जो कि मेन कैशियर ने हैंड ओवर किया है पैटी कैशियर को इन ऑर्डर टू मीट द पैटी कैश एक्सपेंसेस ऑफ अ गिवन पीरियड। जितना भी अमाउंट उन्होंने फिक्स किया कि भाई मैं तो 5,000 10,000 जितना भी अमाउंट फिक्स किया कि भाई इतना तो गुल्लक में हमेशा रहेगा, हर महीने की शुरुआत में गुल्लक में हम इतना रुपया डालेंगे ही, ठीक है, तो वो जो अमाउंट है उसको बोलते हैं फ्लोट। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, कल के वीडियो में हम अकाउंट्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।